महादेव जग कहते हैं महादेव। ब्रह्मा विष्णु और महेश है त्रिमूर्ति त्रिदेव, लेकिन शिव शंकर को जग में कहते हैं महादेव। तीन लोक ज्ञान कर शिव शंकर के गुणगान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जिसकी रक्षक है उसका, शिव जिसकी रक्षक है कौन बुरा कर पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो हर हर महादेव। दिया कभी राम को दिया सहारा, राम को दिया सहारा, राम को दिया सहारा। विरोधारी की जग में बिजली गंगा की धार, बिजली गंगा की धार, बिजली गंगा की धार। रावण को बलिदान दिया कभी राम को दिया सहारा, तिरोधान किया स्वर्ग से जब निकली गंगा की धार। युगों युगों से युगों युगों से सुधरती भक्ति ही पूजे जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो ये जगत के उस पापी पुत्र गुण निधि ने प्रसाद का दर्शन कर लिया है, खाने की इच्छा हो गई है। अब सोचा कि ये चढ़ा के जाए तो मैं प्रसाद खाऊं, लेकिन पीछे देखा कि सारे नगरवासी पहुंच गए। अब इंतजार कर रहा है ये नगरवासी जाए तो मैं खाऊं, लेकिन नगरवासी भी इतने चतुर थे, महादेव के इतने बड़े भक्त थे कि आज तो पूरी शिवरात्रि को जागरण करेंगे, आज पूरी रात जागरण होगा। तो सारे शिव भक्त भजन कीर्तन करने लगे और चलता रहा कीर्तन कीर्तन। और जब अर्धरात्रि हो गई, इंतजार कर रहा है कि ये जाए तो कुछ खाऊंगा। धीरे धीरे जब दीपक जलता है तो आरंभ में लौ बड़ी तेज हुई। 1 2 4 10 20 50 दीपक जलेंगे तो लौ बड़ी तेज। धीरे धीरे दीपक मंद होते रहेंगे, कुछ दीपक बुझेंगे, प्रकाश कम हो जाएगा। अब इसको रात को अर्धरात्रि में लगा कि अंधेरे में तो उजाला तेज होना चाहिए, इसका मतलब बत्तियां बुझ गई तो सब सो गए, कोई जगह होता तो
दीपक भी जला रहता, प्रकाश भी होता। तो इसको लगा कि सब सो चुके हैं, तो धीरे धीरे दबे पांव मंदिर में गया। उस मंदिर में देखा कि सारे दीपक तो बुझ चुके हैं, सारे नगरवासी भी सो चुके हैं, प्रसाद भगवान को चढ़ा हुआ है, हल्का सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक दीपक शिवलिंग के पास में जला हुआ था, उसमें हल्की सी जोत जल रही थी, हल्की सी। देखा लास्ट में आप सुबह दीपक जलाओ तो कभी कभी रात तक भी जला रहता है, जिसमें हल्की लौ रहती। तो इसको लगा, इस गुणनिधि ने सोचा कि इस लौ को तेज करूं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि इसका प्रकाश तेज कैसे होगा। जब कुछ समझ नहीं आया, अपना ही पहना हुआ कपड़ा फाड़ा और कपड़ा फाड़ कर बत्ती बनाया, बत्ती बना करके तेल में भिगाया और उसी दीपक से जलाया जिसमें हल्की लौ चल रही थी, उसी में जोत जला के दीपक में रख लिया। इससे पता क्या चला? इससे ये पता चल रहा है कि कई भक्तजन हमसे कहते हैं कि एक दीपक से दूसरा ना जलाओ, तो यहाँ इस भक्त ने जलाया है तो सब जला सकते हैं। एक दीपक से एक, दूसरा ने हजारों दीपक जलाई है। तो गुणनिधि ने अपना कपड़ा फाड़ के उसी दीपक से दीपक जलाया, शिवलिंग में प्रकाश हो गया, सारा प्रसाद दिखाई दिया। इसने उठाया उस प्रसाद को और प्रसाद उठाकर खाने के लिए ले जाने के लिए सोचा बाहर जाके खाऊंगा। और दबे पैर जा ही रहा था, किसी शिव भक्त की नींद खुल गई और हल्ला मच गया, कोपरम देखो देखो कौन आया कौन आया। एक ने आवाज लगाई तो सारे शिव भक्त उठ गए। और हल्ला सुन करके सब उठ गए और वहां के रक्षकों ने उस गुणनिधि को पकड़ा, मार मार के अंधा कर दिया, अंधा करके मार दिया, उसका वध कर डाला, मंदिर के पास ही मर गया। पलायमानो यह, और मरते ही यमदूतों ने सोचा नंबर एक का पापी है, बचपन से जुआ खेलता था, बचपन से अपराध करता था, शराब पीता था, वैश्यावृत्ति में था, तो पापी उठा लाओ। यमदूत आ गए तो पीछे से शिवदूत भी आ गया, दोनों में झगड़ा होने लगा। बोला भैया ये तो नंबर एक का धर्मात्मा है, दूसरा बोला पापी है। धर्मराज आ गया, न्यायाधीश बोला अब बताओ जी कैसे है। पापियों ने भी अपनी बात रखी, यमदूतों ने भी अपनी बात रखी उसके पाप के संदर्भ में, और शिवदूतों ने भी उसकी बात रखी उसके पुण्य के संदर्भ में। यमदूतों ने कहा महाराज ये नंबर एक का वैश्यावृत्ति में रहने वाला, बचपन से जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, अपराधी प्रवृत्ति का, और ऊपर से मंदिर में चोरी करने हो रहा है। शिवदूतों ने कहा देखो भैया बात सुन, इसने बचपन से क्या किया हमें इससे कुछ लेना देना। इसने जो एक ऐसा काम किया है, सबसे पहले तो इसको शिव नैवेद्य जो भक्त लेके जा रहा था अपने सिर में धर के, उसकी सुगंध सुनकर उस नैवेद्य को खाने की इच्छा इसके मन में हो गई। सबसे पहला पुण्य, इसलिए भगवान शिव का नैवेद्य कभी त्यागना नहीं चाहिए, भगवान का प्रसाद कभी त्यागना नहीं चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा में भी लिखा है, हरे हरे
चंदन बिगमगले मन चंदन बिगमगले मन आले ससिनारी ओम हर हर महादेव। संगातिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर हर